Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of respiration in animals and we were discussing about different animals. So आज जो हमने डिस्कशन करनी है वो फिशेस, फ्रॉग और बर्ड्स के हवाले से करनी है. So moving towards our main lecture. सबसे पहले हमने ये देखना है कि फ़िश के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन कैसे होती है. ठीक है. सो फिशेस की अगर हम बात करते हैं तो फ़िश क्या होती है कि कैसा ऑर्गेनिज्म है जो कि गिल्स को यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए. अब ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी पेयर्ड का क्या मतलब होता है, जो बॉडी के लेफ्ट साइड पर भी हो और बॉडी की राइट साइड के ऊपर भी हो. सो ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है. हम ये बात करते हैं कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ इस चीज़ को. सो ये क्या है कि बॉडी का जो है एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. सो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, जो क्या है पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं ऑन आइदर साइड ऑफ बॉडी. कहाँ पे होते हैं, नेक और ट्रंक के दरमियान. ये अब क्या है कि ये सारा रीजन ये माउथ है और ये क्या है, ट्रंक है, और ये सारा नेक आता है और ये यहाँ पे क्या मौजूद है, गिल्स. ठीक है. गिल्स जो होते हैं ये बहुत इफेक्टिव हैं और हाईली मॉडिफाइड होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए. इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में 4 to 5 पेयर्स हो सकते हैं. 4 पेयर का क्या मतलब है, टोटल 8, और 5 पेयर्स का क्या मतलब है, टोटल 10. ठीक है. और इनकी जो ओपनिंग्स होती हैं उनको नाम देते हैं गिल स्लिट. अच्छा, स्लिट क्यों कहते हैं, देखें इनकी ये एक गिल है, ये दूसरा गिल है, तो इनकी ओपनिंग क्या होगी, बिल्कुल प्लेट की तरह होती है, तो उसको हम स्लिट कहते हैं. ठीक है. स्लिट कहते हैं जो वर्टिकल चीज़ होती है, वर्टिकल ओपनिंग को हम स्लिट कहते हैं. ठीक है. गिल स्लिट्स जो कि विजिबल होती हैं फेरिंग्स के ऊपर. ठीक है. कार्टिलेजनस फिशेस में तो ये आपको साफ़ ही नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी गिल्स वाली जगह पे इस तरह से लाइंस 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 होती हैं शार्क वगैरह की. लेकिन जो बोनी फिशेस होती हैं वहाँ पे अपर क्यूलम होता है, तो उसने सारी, यानी ये जो अपर क्यूलम है तो बिल्कुल इस तरह का जो है ना एक स्ट्रक्चर होता है प्लेट की तरह का, जिसने सारे रीजन को कवर किया होता है. लेकिन अगर आप मछली को कभी गर्दन वाली जगह से पकड़ें, सख्त हिस्सा होता है, आपको पता चल जाता है कि ये अपर क्यूलम है, क्योंकि कार्टिलेज का बना होता है. और गिल्स की अगर हम बात करते हैं तो उनको जो सर्फेस एरिया है ये काफ़ी लार्ज होता है और गैशियस एक्सचेंज के लिए इन्वॉल्व होता है. गिल्स हर वक्त ही जो वेंटिलेट रहते हैं, क्योंकि पानी इनमें से आता जाता रहता है. पानी यहाँ से एंटर होगा और यहाँ से जो है ना बाहर आ जाएगा गिल से. यानी कि हम ये कह रहे हैं गिल्स वेंटिलेट ऐसे होती हैं कि जैसे ये माउथ ओपन करेगी, वाटर यहाँ से जाएगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा. यानी पानी क्योंकि हर वक्त सर्कुलेट कर रहा है, सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि गिल्स यहाँ पे हर वक्त ही वेंटिलेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे ना ये वाली जो लाइन लगी हुई है और सॉरी लिखी हुई है, और ये वाली जो लाइन है, इसको आपने ऐसे अरेंज करना है कि यहाँ पे आपको पहले हर्ट वाली लाइन नज़र आ रही है ना, लेकिन आपने पहले जो अरेंजमेंट रखनी है दैट मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. द deoxygenated blood from different parts of the body is received by the heart. पहले ये, then heart pump the blood directly to the gills where the oxygenated blood is enter to all parts of the body. यानी आपने थोड़ा सा अरेंजमेंट को आगे और पीछे करना है ताकि आपको ये ना क्लियर हो जाए. यानी पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कलेक्ट करके हार्ट को भेजा जाता है. हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ये आपने याद रखना है कि फिशेस के हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो हार्ट डायरेक्टली पंप करता है गिल्स की तरफ, और गिल्स जो होती हैं फिर उसको ऑक्सीजनेशन कर देते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को मिलता है. ठीक है. अब हार्ट जो है ना वहाँ से, इसको हम कहते हैं कि फिशेस का हार्ट सिंगल सर्किट होता है. कैसे सिंगल सर्किट होता है, लेट्स से ये एट्रियम होता है इनका. ठीक है. ये वेंट्रिकल है. ठीक है. और ये होती है वेंट्रल एओर्टा, और ये होती हैं यहाँ पर जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा ना एक सीक्वेंस बता के समझा देती हूँ कि पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे वन वे फ्लो में है फिशेस के केस में. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है कि हमने कहा है ये वेंट्रल एओर्टा हो गई ना, ये क्या रीजन था, ये गिल्स का रीजन था, जो सारा इस तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा इस तरह से ब्रांच रीजन होता है. ठीक है. अब ये यहाँ से जो है वेंट्रल जो बाकी पार्ट्स हैं ये पूरी बॉडी से ब्लड को सर्कुलेट करवा के फिर डॉर्सल एओर्टा बन जाती है, और डॉर्सल एओर्टा यहाँ पे ले आती है. ये क्या थी, डॉर्सल एओर्टा, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था. ये एट्रियम से गुजरा, वेंट्रिकल से गुजर, यानी हार्ट से एक दफ़ा गुजर चुका है, ये डीऑक्सीजनेटेड है. यहाँ से फिर ये वेंट्रल एओर्टा में आता है और ये गिल्स में चला जाता है. गिल्स में ऑक्सीजनेशन हो गई, ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता है और इस्तेमाल हो जाता है. तो अब हार्ट से ब्लड एक ही दफ़ा गुजरा था जब ये डीऑक्सीजनेटेड था, जब इसको पंप किया गया गिल्स की तरफ, तो इसलिए हमने कहा है कि जो ब्लड होता है ना वो एक दफ़ा ही हार्ट से गुजरता है, तो ये सिंगल सर्किट है, यानी एक दफ़ा उसने गुजारा है उसको. ठीक है जी. फिर हम ये कहते हैं कि जो ब्लड होते हैं ना ये पोस्टीरियर साइड यानी पीछे से, अभी मैंने आपको बना के दिखाया है ना कि ये अगर हम कहते हैं एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है और ये इस तरह से जा रहा है, तो ये हार्ट क्या है, हार्ट के पीछे से आ रहा है. ठीक है. पीछे से घूम के आ रहा है. डॉर्सल रीजन हमें पता है कि वो पीठ वाला होता है, यानी बैक साइड होती है, वहाँ से आ रहा है. तो पोस्टीरियर हार्ट से जो है
यानी पोस्टीरियर साइड से ब्लड आ रहा है, एट्रियम से गुजर रहा है, वेंट्रिकल से गुजर रहा है, फिर वेंट्रल साइड से जो है ये गिल्स की तरफ जा रहा है और फिर आगे सर्कुलेशन हो रही है, ठीक है। सो क्या होता है कि वाटर एंटर होता है गिल्स में माउथ के थ्रू, माउथ से गुजर के सीधा गिल्स में, वहाँ से ऊपर से गिल की ओपनिंग से वो बाहर चला जाता है। अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से है। लाइक फॉर एग्जांपल ये आपको एक चीज़ नज़र आ रही है। होता ये है कि हमारे पास लेट्स से कि ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से जो है ना छोटे छोटे लाइंस की तरह का एक स्ट्रक्चर जिसको हम गिल रैकर्स कहते हैं, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद एक आर्क होती है जो उसको सेपरेट करती है, और वहाँ से फिर इस तरह से लमेला बहुत लंबे लंबे से बड़े बड़े से होते हैं, थिन एपिथेलियम होती है। अब होता ये है कि ये आपको जो सारा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, इसकी बाहर से इस तरह से बोनी फिश में एक कवरिंग होती है, इसको आप नाम देते हैं अपर क्यूलम। ये क्या होती है? अपर क्यूलम, ठीक है। यानी ये क्या है? अपर क्यूलम। और ये क्या चीज़ है? इसको हम नाम देते हैं गिल रैकर्स। ये क्या चीज़ होती है? इसको हम नाम देते हैं गिल आर्क। और ये क्या चीज़ है? गिल जो है लमेला, इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि वाटर जो होता है ना, कि पानी वो किस तरह से गुज़र रहा है। देखिए यहाँ ये जो आपको लमेला नज़र आ रहा है ना, इसमें है क्या चीज़? इसमें बेसिकली मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं कि इनका ब्लड मौजूद है। लमेला का स्ट्रक्चर इस तरह का है, लंबा सा, ठीक है। और उसमें यहाँ पे इसमें क्या चीज़ मौजूद है? इसमें मौजूद है सारा ब्लड, ठीक है। ये हम इसकी बात कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से जो है पानी गुज़रता है, ये सारे रीजन से क्या गुज़रेगा? पानी। अब आप देखें कि लमेला के ऊपर नीचे हर जगह से पानी गुज़र रहा है, इस तरह से कि पानी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन लमेलर के अंदर जो ब्लड है ना वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो होगा क्या कि पानी से ऑक्सीजन अंदर की तरफ यहाँ आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में चली जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में जाएगी तो वो यहाँ से बाहर चली जाएगी, ठीक है। सो हम अगेन इसको देख लेते हैं। हमने ये चीज़ कही है कि अगर आप जो है ना इसकी सर्कुलेशन देखते हैं तो ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो गिल का है। ये बाहर वाली प्लेट की तरह का स्ट्रक्चर क्या है? अपर क्यूलम। ये क्या चीज़ है? रैकर्स। ये क्या इसको हम आर्क कह रहे हैं। और ये येलो वाली है हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है जिसको हमने लमेला कहा है। इसके दरमियान जो ब्लू वाली आपको क्या नज़र आ रही है? इसको हम पानी कह रहे हैं, वाटर कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि वाटर यहाँ से एंटर होके और इस तरह से बाहर चला जाता है, यानी माउथ से एंटर होके, और वहाँ से जो है वो इसके बाद क्या होता है कि हमने जो एक पोजीशन के हवाले से बात किया है कि पानी माउथ वाले रीजन से एंटर होगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो और पानी की पोजीशन क्या है कि पानी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला, और लमेला आपको इस डायरेक्शन में ब्लड की तरफ जा रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आसानी से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, ये हमारी सारा जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन फिशेस, ठीक है। ये हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस अक्रॉस गिल, तो ये वाली जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये लाजमी बनानी है। मैं आपको अगेन थोड़ी नीट करके जो है ना समझा देती हूँ कि यहाँ पे हमने कहा क्या है। हमने ये कहा है कि ये जो है एक रीजन है जिसको रैकर्स कहा है, ठीक है। ये रैकर्स हैं, यहाँ पे क्या है? आर्क मौजूद है, और यहाँ पे क्या चीज़ है जिसको हमने कहा है लमेला, ठीक है। और यहाँ इस तरह की एक पूरी कवरिंग है जिसको हमने कहा है अपर क्यूलम। फिर हम बात कर रहे हैं पानी जो है उसकी डायरेक्शन की, तो पानी यहाँ से एंटर होगा और यहाँ इस तरह सर्कुलेट करके आ जाएगा। अब हम ये बात कर रहे हैं कि इस रीजन में वाटर कैसे आ सकता है, क्योंकि पानी की ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कहा है कि ब्लड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो ऑक्सीजन यहाँ से अंदर आ जाती है इधर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो चली जाती है यहाँ पे पानी के अंदर। तो इस तरह से जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है फिशेस में। और क्वेश्चन क्या है? हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन फिशेस। अच्छा, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कार्टिलेजिनस फिशेस जो होते हैं, जैसे शार्क हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर ना बाहर से आपको नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं बोनी फिशेस की, जैसे आम मछली जो हम घरों में खाते हैं ना, वो बोनी फिशेस होती हैं। उनमें जो सख्त जगह होती है उसको हम अपर क्यूलम कहते हैं, जो ब्रोंकियल कैविटी टाइप एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रॉग के अंदर। फ्रॉग की अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो फ्रॉग के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है, ये जो है स्किन के थ्रू हो सकती है, लंग्स के थ्रू और बकल चैम्बर के थ्रू होती है। सो आपने ये याद रखना है कि फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। लंग्स के थ्रू अगर होगी तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू अगर होगी तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और अगर
अगर बक्कल कैविटी से होगी तो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन उसको हम कहते हैं, ठीक है, बक्कल कैविटी से बक्कोफेरेंजियल। अब हम देख लेते हैं बक्कोफेरेंजियल होती कैसे है। पढ़ना हमने बक्कोफेरेंजियल को ही यहाँ पे। होता ये है कि फ्रॉग जो होती है ना, ये जब फ्रॉग का माउथ क्लोज़ होगा और इसके जो नॉस्ट्रल्स हैं ना वो ओपन होंगे तो एयर सारी इसके अंदर चली जाएगी। जब नॉस्ट्रल ओपन होंगे एयर अंदर चली जाएगी, माउथ इसका क्लोज़ होगा, तो उससे क्या होता है कि एट द एंट्री ऑफ एयर, ये जैसे अंदर चली गई है उसके बाद ये करेगा कि नॉस्ट्रल बंद कर देगा और अपना माउथ से पूरा प्रेशर लगाएगा और एयर को अंदर कर लेगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कहा है कि ये हमारे पास एक पूरा रीजन है माउथ का, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये इसके अगर ऊपर वाली पोजीशन में नॉस्ट्रल मौजूद हैं तो हवा जब अंदर एंटर हो जाएगी पहले ये जगह बंद रहेगी, ठीक है, ताकि हवा अंदर एंटर हो जाए। जब एंटर हो गई है तो ये सारा रीजन जो नॉस्ट्रल का है ये बंद हो जाएगा और हवा को धकेला जाएगा कि वो यहाँ से लंग्स की तरफ आए। जैसे ये फिगर इन्होंने सामने बनाई है तो ये क्या है कि नॉस्ट्रल जहाँ से ओपन है, ठीक है, हवा सारी जहाँ पे इस जगह पे आ गई है। अब नॉस्ट्रल उसने बंद कर दिया है, आप देखें बंद कर दिया, और बंद करने के बाद एयर को उसने इस तरह से ट्रैवल करवाया तो एयर लंग्स के अंदर आ गई है, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं इंस्पायरेशन का। अब इंस्पायरेशन में आगे क्या होता है कि लंग्स जो होते हैं ये सिंपल सैक की तरह का स्ट्रक्चर है। जब ये पूरा एयर से फिल हो जाता है तो ये बिल्कुल इस तरह का ना एक बलून की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, वैसे ये इस तरह का होता है। एयर के बाद जो है ना ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वॉल्स होती हैं ये एयर चैम्बर ये रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड कैपिलरीज़ के साथ, और ये लार्ज सरफेस एरिया होता है, मॉइस्चराइज्ड होता है, तो आसानी से गैसेस एक्सचेंज करवा सकते हैं। और एक्सक्रीशन के वक्त क्या होगा कि एयर जाएगी पहले बकल कैविटी में, बकल कैविटी से नॉस्ट्रल की तरफ तो एक्सक्रीट कर दी जाएगी, ठीक है। मैं अगेन आपके लिए बता देती हूँ, हमने ये कहा है कि पहले नॉस्ट्रल ओपन होगा और माउथ क्या है, क्लोज़ है, तो वो इनहेल करेगी, सांस लेगी तो हवा सारी इधर आ जाएगी बकल रीजन में, माउथ में, ठीक है। फिर नॉस्ट्रल भी बंद हो जाएगा और थोड़ा सा अपर रीजन ऐसे ऊपर की तरफ उठाएगी तो हवा अंदर की तरफ धकेल दी जाएगी, इस तरह से लंग जो है वो इन्फ्लेट हो जाएगा। अब ये जो लंग्स हैं ये जब इन्फ्लेट हो जाएंगे तो फिर क्या करेगा कि ये इस तरह की शेप में आ जाएगी, हवा अंदर आ जाएगी, लंग्स इन्फ्लेट हो जाएंगे, गैसेस एक्सचेंज के बाद ये हवा लंग्स से बकल कैविटी में, बकल कैविटी से नॉस्ट्रल से बाहर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग एंड लिस्ट देयर नेम। तो 3 तरह की रेस्पायरेशन होती है, स्किन के थ्रू, बकल चैम्बर के थ्रू और जो है लंग्स के थ्रू। तो पल्मोनरी रेस्पायरेशन, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन और बकोफेरेंजियल रेस्पायरेशन। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, या यूँ भी आ सकता है हाउ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, ठीक है। ये फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ अबाउट रेस्पायरेशन इन बर्ड्स के। बर्ड्स के अंदर जो है ये रेस्पायरेशन किस तरह से होती है। सो बर्ड्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो बर्ड्स जो होते हैं ये बहुत एफिशिएंट और एलेबरेट इनका सिस्टम होता है, क्योंकि ये बहुत एक्टिव हैं। तो एक्टिव हैं तो इनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है और इनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, यानी इनमें जो रेस्पायरेशन है वो काफ़ी फास्ट, काफ़ी एफिशिएंट होती है। तो बर्ड्स के अंदर बेसिकली वन वे फ्लो ऑफ एयर होता है कि एयर जो है वो लंग्स में जाती है और लंग्स को इन्फ्लेट करके, लंग्स को फ्रेश करके और वापस सारी एयर बॉडी से बाहर जाती है। सो यहाँ पे जो है ना एक ही फ़्लो है, वन वे फ़्लो है। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि मैमल्स के अंदर, यानी हमारे अंदर तो लंग्स में एल्वेलाई है, लेकिन यहाँ पे लंग्स के साथ एक थिन वॉल डक्ट सिस्टम होता है जिसको हम पैराब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। ब्रोंकस के साथ जो होगा तो पैराब्रोंकाई, पैरा मीन्स साथ और ब्रोंकस यानी उसके साथ होगा पैराब्रोंकाई इंस्टेड ऑफ एल्वियोलाई। तो ये आपने याद रखना है कि बर्ड्स में पैराब्रोंकाई होता है और मैमल्स में एल्वियोलाई होता है। तो पैराब्रोंकाई ओपन होता है दोनों तरफ से, यानी इस तरह का एक जो है ना सैक है, तो हवा इस तरह से इसमें से गुजर जाती है, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंटली वेंटिलेटेड होते हैं क्योंकि मॉइस्चराइज्ड होते हैं। और पैराब्रोंकाई ये चीफ साइट है गैसेस एक्सचेंज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब डायरेक्शन ऑफ ब्लड जो होती है ये ऑपोजिट है, यानी ब्लड अगर इस तरह से जा रहा है तो एयर क्या होगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो आसानी से जो है वो गैसेस एक्सचेंज इस डायरेक्शन में यानी अंदर चले जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बर्ड्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि लंग्स जो है ना एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि वन वे फ्लो है, पूरी हवा अंदर आएगी और फिर वहाँ से बॉडी से बाहर चली जाएगी, तो कोई स्टेल एयर नहीं है, यानी ये इतने एफिशिएंट और अच्छा सिस्टम है। फिर हम कहते हैं कि लंग्स इतने डेवलप होते हैं कि इसमें कुछ एक्सटेंशंस हैं जिनको हम एयर सैक कहते हैं। ये आपको जो येलो में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उसको हमने कहा है कि ये क्या है, एयर सैक है, यानी ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
अब एयर सैक्स मौजूद होती हैं और ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं ना उनके एयर सैक्स 9 इन नंबर हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ, यानी टोटल 9 एयर सैक्स मौजूद होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं हम कि ये जो होते हैं ना इन्फ्लेट होते हैं। और रिब्स की आर्टिकुलेशन और रोटेट किस तरह से, यानी ज़ाहिर है जब वो इनहेल करेगा तो रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगी, ऊपर की तरफ, और अपवर्ड और फॉरवर्ड, यानी थोड़ा अपवर्ड ऊपर की तरफ और फॉरवर्ड आगे की तरफ उठेंगी। जिससे होगा क्या, जिससे होगा ये कि बेसिकली जो वो बर्ड है ना वो बड़ी आसानी से जो है वो रेस्पायरेशन कर सकता है और फिर जो है ना इस तरह से पैराब्रोंकाइटिस वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। तो फिर मैं आपको ये समझा देती हूँ कि ये अरेंजमेंट कुछ किस किस्म की है। अरेंजमेंट ये होती है कि हवा जो है ना वो अंदर एंटर हुई है, ठीक है, अंदर एंटर होके और वो कहाँ पर चली गई है, एयर ये जो है ना एयर सैक में से गुजर के, यहाँ से गुजरने के बाद वो लंग्स में, लंग्स से पैराब्रोंकाई में और पैराब्रोंकाई से फिर वो बॉडी के बाहर। अब खुद देखें कि इस तरह से एंटर हुई है एयर और एयर ने इस तरह से रिटर्न ले लिया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वन वे फ्लो है, कंप्लीट यहाँ पे रेस्पिरेशन होती है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन बर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन पैराब्रोंकाई, हाउ इट इज़ इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। यहाँ से आपको MCQs आ सकते हैं कि एयर सैक कितने नंबर के होते हैं, 9। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बर्ड्स में रेस्पिरेशन की साइड कौन सी है, पैराब्रोंकाई। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बर्ड्स के अंदर कितनी तरह की रेस्पिरेशन होती है, वन वे फ्लो है, एक ही तरह की रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपको आ सकते हैं। और ये था हमारे लेक्चर के हवाले से। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आए होगा और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है आप लेक्चर दोबारा ले सकते हैं और होपफुली कि आपने इसके जो एसोसिएटेड शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी नोट किए होंगे। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट एज वेल। सो आई होप कि आप अपने कॉन्सेप्ट यहाँ से ज़रूर क्लियर किए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू मे सब्सक्राइब द चैनल, और ताकि आपको अपकमिंग लेक्चर्स यहाँ से मिलते रहें। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।